हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं और बिल्कुल आते हैं, लेकिन इनके घर सूने हैं इसलिए ताकि हम खुश रह सकें, हम सुरक्षित रह सकें। आज न्यूज नेशन मौजूद है बीएसएफ के एक छावनी में। हम आपके सामने उन जवानों की जिंदगियां लेकर आ रहे हैं जिनकी वजह से आज हम चैन की नींद सोते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ये वो जवान हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर, हिंदुस्तान बांग्लादेश की सीमा पर चौकसी करते हैं, तैनात रहते हैं, अपनी जान को निछावर कर हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, हिंद माता की रक्षा करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे अपनी जिंदगियों को समेट कर ये साथ चलते हैं। जरा इनके साजो सामान को देखिए और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाना गाने का ये जज्बा लोगों में कितना जबरदस्त आता है। जरा एक अंतरा फिर से हो जाए, संदेश आते हैं ताकि फिर हमें गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। क्या बात, मेरे गाँव में है एक वो गली जहाँ रहती है मेरी माँ, तो मेरा प्याम दे, उसे जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा पुराने गाँव में, पुराने पीपल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। क्या बात है, जाहिर सी बात है। आइए जरा हम आपका तारुफ कराते हैं इस टुकड़ी से, इसके इतिहास से। कुलदीप जी आइए जरा हमें बताइए, हमें अवगत कराइए इस इतिहास से जो आपकी छावनी का ये इतिहास है। कैसे ये गौरवशाली इतिहास है, कैसे आपकी स्थापना हुई? जी, ये जो कैमल कंटिजेंट है इसकी अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो इसमें 1465 में जी, जब 1465 में पहली बार इसका इतिहास अगर देखा, लिखित इतिहास नहीं है लेकिन अगर पुराने रिकॉर्ड से देखा जाए तो 1465 में पहली बार राव बीकाजी जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, उनके बेटे में 100 कैमल थे जी। तो उनका जब ये अपने राज्य की स्थापना करने के लिए निकले थे तो उनके बेटे में 300 जवान और 100 कैमल थे। ये देशनौक पहुंचे थे जहाँ करणी माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है चो वाला जी। तो वहां पहुंचने के बाद करणी माता का आशीर्वाद मिला कि भाई अब आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है और आपका राज्य स्थापित हो जाएगा। वहां से 60 किलोमीटर के बाद में बीकानेर के राज्य की स्थापना हुई। तब से ये जो ऊंट है या ऊंट दस्ता है बीकानेर के राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे ये बढ़ता बढ़ता महाराजा गंगा सिंह जी जो लास्ट राजा हुए हैं बीकानेर के, उनके समय तक ये बेड़ा बढ़ते बढ़ते 500 ऊंट हो गए थे। 500 ऊंट, 500 ऊंट, कमाल है। और उसके बाद अब आजाद हिंदुस्तान में शायद आपकी ही एक ऐसी छावनी है जिसके पास ऊंटों का ये दस्ता है। जी, ये आप बिल्कुल सही कहा। पूरे विश्व में अगर इस प्रकार का कोई ऊंट का दस्ता है तो वो केवल हिंदुस्तान में और बीएसएफ के पास ही है। बीएसएफ के पास है। और ये जिस तरीके से आप लोग इनको सजाते हैं, मतलब देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे ये वाकई में रेगिस्तान के हवाई जहाज नहीं, हमारे हवाई जहाज हैं। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं इसको सजाने का तरीका, क्योंकि ये राजस्थान के बिलोंग करते हैं और राजस्थान की जो संस्कृति है वो बड़ी कलरफुल है जी। तो उसी संस्कृति को मिलाने के लिए इसको जो सजावट का सामान है उतना ही रंगारंग सजावट का सामान है। इससे पहले कि मैं गुजारिश करूं कि हम लोग एक और भड़कता हुआ गाना सुने, मैं आपसे जानना चाहता हूं कितना आसान या कितना मुश्किल है इन तमाम जवानों को एक साथ लेकर चलना, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो जानता है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, और सबसे बड़ी बात है इनका मनोबल किसी भी तरह से नीचे नहीं करने देना है। कुलदीप जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई अगर जवानों के मनोबल को बनाए रखना बहुत ही कठिन काम है। उसके अलावा क्योंकि सभी जवान जो है अपने परिवार से और बच्चों से दूर रहते हैं तो इनके मनोबल को बनाने के साथ साथ परेड की तैयारी करना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस प्रकार के जवानों को धीरे धीरे मोटिवेट करके
या एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम करके इनको मनोबल ऊंचा रखते हैं और ये अपने तन मन और पूरा लगा के पूरी मेहनत करते हैं और राजपथ की शोभा बढ़ाते हैं। क्या बात है। तो जैसे ही आपने कहा मोटिवेट करने की बात है, तो एक गाना है, ये देश है वीर जवानों का, उससे बढ़िया मोटिवेशनल सॉन्ग मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने कभी सुना होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये देश है वीर जवानों का, और कुछ जवानों को यहाँ आके उसके साथ में कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो आप लोग कुछ आइए जरा मिलकर इसको जरा थोड़ा और रंगीन बनाते हैं। आप लोग सब यहाँ पीछे खड़े हैं, आइए साहब, आइए 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 आइए, अरे बस बस आइए आइए साहब। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मर्दानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। क्या भोली सकले ही रुकिया गाते हैं रांझे, क्या गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है झूमे बस्ती में। दिलबर के लिए दलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है। मैदान में अगर हम गड्ढा है, पीछे हड्डा है। जब ये गाना बजता है तो शादी में घोड़ी पर दूल्हा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्या वो भी शहीद बनने जा रहा होता है? वो जो जज्बा आता है ना, वो भी तो अपना वो करने जा रहा है। पूरा परिवार को एक साल के लिए साथ रखने के लिए, जिंदगी भर के लिए, उसकी भी एक खुशी है, तो वो उसी खुशी के लिए जाता है, तो उसको भी जज्बा होता है। और हमारे जवानों को इस गाने के अंदर इतना जज्बा होता है कि हम भी इनके साथ रहेंगे, इनको और ज्यादा जज्बा होगा कि हमारे कमांडर भी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और हमारा मनोरंजन है और हम ये काम कर रहे हैं। आइए जरा इधर देखिए, क्या ये नजारा है। बिल्कुल दुनिया का कहना। या चोरी छाती वीरू की, या बोली सकले हीरू की, या गाते राजे मस्ती में मस्ती है। अच्छा एक बात भाई, एक सेकंड बस, आप बजाते रहिए। गणेश जी ये बताइए, शादी के समय ये गाना बजा था कि नहीं बारात में? बजा था। और उस समय कैसा लग रहा था? वीर जवान सरहद पे जा रहा है। कभी सोचा आप लोगों ने शादी के समय ये वीर जवान वाला गाना क्यों बजता है? वोट जाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बॉर्डर पे ही जाते हैं। आइए जरा कुछ और जिंदगियां पकड़ते हैं। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है साहब। ये वीर जवानों के साथ साथ किसकी याद आ गई आपको? जरा भैया आइए, यहाँ पीछे छिपे हुए हैं सिंह साहब, बहुत पीछे छिपे हुए हैं जी। सुरेंद्र जी, किसकी याद आ गई आपको वीर जवानों के गाने के साथ? किसी परिवार वालों की। अरे परिवार वाले की या परिवार के एक सदस्य की? नहीं सर, परिवार वालों की। परिवार वाले की। हाँ सर। अच्छा, कितने दिन हो गए शादी के? शादी नहीं किया सर अभी। शादी यानी कि वाकई में दिल का मामला बहुत तेज है। कितनी चिट्ठियां लिखते हैं भाई रोज दिन? कहाँ सर, चिट्ठी लिखता ही नहीं सर। हाँ? नहीं लिखता सर। लिखते नहीं? नहीं सर। ऐसा मत कीजिए, ये जरूर पीछे आप बताइए। जगमोहन जी, कितनी चिट्ठियां लिखते हैं ये? आइए जरा सामने आइए। चिट्ठियों का जमाना ही नहीं सर। अच्छा, चिट्ठी का जमाना, ये बढ़िया बात है। चिट्ठियों का जमाना, तो संदेश अब चिट्ठी से नहीं आते, SMS से आते हैं सर। मैसेज वगैरह सर। मैसेज वगैरह, व्हाट्सएप सर, हाँ? व्हाट्सएप चल रहा है। हाँ सर, तो आपकी शादी हुई कि आप भी अभी कहने वाले कि नहीं हुई? हो गई सर। हो गई। ऐसे ही बात करते हैं पत्नी से भी? ऐसे ही करते हैं सर। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, जिस जज्बे के साथ आप लोग जुटे रहते हैं अपने काम में, इतनी मशक्कत करते हैं, जब घर वालों की याद आती है तो उस समय क्या होता है, मन पे क्या बीतती है?
सर यहाँ भी मनोरंजन की खूब साधन है, बाकी याद तो कम नहीं आती सर। और आप बताएं क्या करते हैं जब पत्नी की याद आती है? बच्चे हैं? बच्चे हैं सर। हाँ? हाँ सर, क्या लड़की लड़का क्या है? लड़का है। लड़का है। हाँ। क्या याद आती है जब मान लीजिए कि आप खड़े हैं, 16 घंटे ड्यूटी दे चुके हैं, उस समय क्या दिमाग में चलता रहता है? दिमाग में तो कुछ चलता नहीं है ऐसा खास तो। विपेश जी, आप बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रहे हैं, इनके पास कहानी है। कहानी नहीं है कौन सी कहानी याद आती है? हमारा भाई कोई कहानी, हम देश का सेवक है, देश के बारे में हम हमेशा सोचता है, उससे सेकंड प्रायोरिटी हम अपने परिवार के बारे में देते हैं। लेकिन जब परिवार की याद आती है तब क्या करते हैं? परिवार का बारे में पहले हम देश के बारे में सोचता है, उसके बाद थोड़ा सा परिवार के बारे में सोचता है। देश के बारे में आज जैसे मान लीजिए आप लोग सीमा पर तैनात रहते हैं, खबर आती है, तनाव है, टेंशन है, पाकिस्तान के साथ दिक्कत है, बांग्लादेश में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ये खबर जब आती है तो आप लोग को तनाव होता है? तनाव हमारा कमांडर हमारे को मोटिवेट इतना करता है, हमारे को तनाव कम आता है। क्या बात? नहीं, ये बात सही। एक और चीज बड़ी मजेदार है जो आपकी छावनी के साथ मुझे कहना पड़ेगा, मूछें आप सब लोगों की बड़ी जबरदस्त है। आपको देखकर मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि मेरी मूछें क्यों नहीं है। क्या बात है मिश्रा जी, आइए भाई सामने आइए, जरा कैमरे के सामने आइए, जरा इधर। ये अब जरा शर्माइएगा नहीं, ये बताइए कि आपकी असली है? देख लीजिए सर। नहीं, लोग मेरे ऊपर डाउट करने लगेंगे। आप शेव कैसे करते हैं साहब? मिरर देख के नीचे से। अगर कभी गलती से भी पत्नी को गले लगाया तो फिर क्या होता है भाई? अब सर राज की बात राज में रहने दीजिए, अच्छा है। अच्छा नहीं, ये सार्वजनिक सवाल आप सब लोग के साथ, आपके साथ भी हो। देखिए वहां साहब बड़े, आप भी आ भाई, आ रही। क्या आपकी मूछें हैं साहब? मतलब कल्याण सिंह जी, आपके कुंजन सिंह जी, आप ही, मतलब क्या बात है। अच्छा, इसमें वो पूरा बढ़िया से आप वो लगा के रखते हैं। आइए इधर आइए ना जरा। हाँ, मतलब इसको पूरा कलर करके रखा हुआ है आपने? जी श्रीमान। हाँ? जी श्रीमान। अब ये सवाल, ये तो शायद शर्मा रहे मिश्रा जी, आप ही बताइए। हाँ सर। दिक्कत नहीं होती है? खाना खाते हैं या कुछ करते हैं लग जाता होगा? नहीं, परेशान तो नहीं होती सर। पक्का? पक्का सर। और कभी पत्नी ने कंप्लेन भी नहीं किया आज तक? नहीं, वो तो कर देगा सर कंप्लेन। वो तो करेगा ही करेगा। हाँ, क्या कहती हैं? आपसे नाराज हो जाती हैं क्या भाई? ये कितनी नहीं, जैसे ऐसे कभी गालते हैं गए करते हैं तो फिर उसके टाइम के वहाँ बोलेगा ही। वो तो छोटा बच्चा के देखा चुप मिलेगा तो वो भी मुंह अलग करेगा, तो यही है। अच्छा, बच्चे आपके मूछ के साथ क्या, आपके मूछ के साथ क्या करते हैं बच्चे भाई? बच्चे डरने लग जाते हैं, बच्चे छोटा बच्चा डरने लग जाता है। मिश्रा जी ने इसके बारे में 2 पंक्ति गाना भी लिखा है अपनी मुच्छों के बारे में। ये क्या बात है, नेकी और अच्छा बिल्कुल, आइए। मिश्रा जी ने इनके बोले जी, पूछो ना कैसे मैंने मूछ बढ़ाई, पूछो ना कैसे मैंने मूछ बढ़ाई, पल पल सींचा पल पल खींचा, जब जाके ये मूछ आई, पूछो ना कैसे मैंने मूछ बनाई। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत खूब। आपने जो सुर दिया है वाकई में मुझे लगता है कि अगले 2-4 साल तक ये याद रखेंगे कि आपने इनकी भावनाओं को कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। तो भाई सींचने के लिए और क्या तेल वेल लगाकर इसको ठीक करते हैं? इसको सर बनाने के लिए बहुत मेंटेनेंस लगता है, देखने में तो आसान लगता है जो देखता है। अब पब्लिक आदमी कई तो अलग अलग सोचते हैं, सोचने में तो किसी का हम कुछ बोल नहीं सकते। तो क्या करते हैं हम भी जरा समझ लें। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोग अब कहीं बाहर जाते हैं तो तकरीबन आप लोग पर्स लेते होंगे, मोबाइल लेते होंगे। अब आप मेरा चेक कीजिए, ना कोई पर्स है ना कोई मोबाइल है, कंगी जरूर साथ में है। अच्छा जरा फेर के तो दिखाइए। अब ऐसे करके इसको बाएं से दाहिने तरफ घुमाया जाता है। अच्छा, हल्का सा सीखा हुआ तरीके से। हाँ। उसके ऊपर लेके थोड़ा इसको दबाया जाना। क्या बात है, क्या बात है। पूरा इधर से भी लेके ऐसे करना है। क्या बात है, मतलब आपने तो कमाल ही कर दिया है वाकई में, मानना पड़ेगा। मूछें हो तो मिश्रा जी जैसी, वरना ना हो। इससे पहले कि थैंक यू, आइए जरा थोड़ी आपकी जिंदगी और पकड़ते हैं। इससे पहले कि और जरा हम आपके सामने देखें कि कुछ और गाने की फरमाइश करें, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। आइए जरा यहां देखिए, ये जो साजो सामान आपका है
इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि कबाड़ भंडार आप लोगों ने जमा कर रखा है। लेकिन आपकी तारीफ करेंगे वाकई में कि आपने इतना सुरीला गाना अभी तक प्रस्तुत किया और ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये घड़ा कहाँ से आपने निकालने की कोशिश की खान साहब? ये घड़ा कहीं भी मिल जाता है, मिट्टी का बना हुआ, पानी का मटका कहीं भी मिल जाता है। क्या बात है, जरा कुछ बजा कर दिखाइए फिर। ये सूझा कैसे आपको कि भाई मतलब ये ऐसे बजा सकते हैं? मतलब ये मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी आपकी सूझ की। खान साहब कहाँ से ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया सर ऐसे आया कि जैसे कोई बॉर्डर पे होते हैं तो कोई बजाने का कोई साधन है नहीं, उपलब्ध नहीं होता है, तो ये पानी का मटका है, ये जरीकन है, ये बाल्टी वगैरह, इन्हीं को अपना साज वगैरह बना के अपना मनोरंजन के लिए ऐसा ही कुछ दिमाग में आया, तो ऐसे ही कर लेते हैं मनोरंजन। मैंने आपने तो अपना नाम का प्लेट भी हटा दिया है, पता ही नहीं चले। जरा आपका भी बजा के सुना जाए कैसा लगता है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और आपने तो नहाने का इंतजाम कर लिया अपना। अच्छा हाँ, ये तो खाने की बाल्टी से आप पूरा बजाकर मनोरंजन कर देते हैं लोगों का। जरा एक हो जाए, एक छोटी सी नुमाइश। अब एक छोटी गुजारिश और, इससे पहले कि हम आपके सामने प्रस्तुत करें, आपने कभी ऊंटों को नाच करते नहीं देखा होगा, तो वो भी हम यहां प्रस्तुत करेंगे और कुछ जिंदगी के बारीक पहलुओं पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी पेशकश। हाँ साहब, लतीफ साहब। हम तो सीमा के प्रहरी हैं, हिदायत पे हो जाएंगे। हम तो सीमा के प्रहरी हैं, हिदायत पे हो जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तुझ पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तुझ पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। हम तो सीमा के प्रहरी हैं, फिदाइस पे हो जाएंगे। हम तो सीमा के प्रहरी हैं, फिदाइस पे हो जाएंगे। BSF 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 ला 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 ला। रेतीले टीबे होया लहरों की ओट में, रेतीले टीबे होया लहरों की ओट में। रणकच्छ होया कश्मीर, हम तो रहते हैं मौज में। रणकच्छ होया कश्मीर, हम तो रहते हैं मौज में। हम तो रहते हैं मौज में। हम तो सीमा के प्रहरी हैं, फिदाइस पे हो जाएंगे। हम तो सीमा के प्रहरी हैं, फिदाइस पे हो जाएंगे। BSF 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 ला 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 ला। बहुत खूब, बहुत खूब, एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया खान साहब। अब हम आपको एक दूसरे अवतार में देखने जा रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे थोड़ी देर के लिए विदा लेते हैं और अपने दर्शकों के लिए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आज तक आपने ऊंटों पर सवारी की है, हिचकोले खाए हैं, तो उससे कहीं आगे हम आपके सामने पेश करेंगे ऊंटों का नृत्य। जी हां, आप दंग रह जाएंगे। बीएसएफ की ये टुकड़ी जो कमाल करती है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। बने रहिए हमारे साथ, अब आपको दिखाएंगे बस तुरंत वापस आकर ऊंटों का डांस।
बीएसएफ के जवानों के साथ आज न्यूज नेशन मौजूद है। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कैसे बीएसएफ पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे तनमन के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। आज ये जो पोशाक मैंने पहन रखी है, ये बीएसएफ के जवानों की है। और मैं आपको कह सकता हूं, इस पोशाक, इस टोपी को पहनकर जो फक्र महसूस होता है, वह आप अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। आपकी दिल की धड़कनें आपको ये कहती हैं कि हां, आओ आगे बढ़ें, इस देश की माटी के लिए कुछ कर गुजरें। हमने आपको वादा किया था कि हम आपको बीएसएफ के अलग अलग रंग दिखाएंगे, तो आइए ये देखिए एक और रंग। आप इन्हें देखकर यही सोच रहे होंगे कि ये दरअसल मंगनियाज हैं या फिर राजस्थानी फोक आर्टिस्ट हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले पोशाक पहनकर 3 कनस्तर के साथ आपके सामने ये अपने गाने का पेशकश कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, कभी आपने सोचा, कभी आपने ऐसा कहीं देखा कि ऊंटों पर सवारी हो सकती है, ऊंट पर आप बैठ सकते हैं? ऊंटों का नाच देखा क्या? नहीं देखा ना? आइए आपको दिखाते हैं। खान साहब, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ऊंटों पर सवारी होती है, ऊंटों के साथ लोग सफर करते रहते हैं, ऊंट साथी है, लेकिन ऊंट को आप नचवाते हैं भाई, ये तो बहुत कमाल की चीज है। कैसे? ऊंट हमारा बीएसएफ का साथी, ये बॉर्डर पे हमारे साथ में 24 घंटे रहते हैं। जब हम बॉर्डर पे ड्यूटी से थक जाते हैं या अपने टाइम के अंदर मनोरंजन करते हैं, जैसे बीओपी में, तो ऊंट डांस भी कराते हैं। हम इनको डांस करके अपना दिल को खुश करते हैं। मैंने इंसानों का डांस तो सुना था, ऊंट भी डांस, इसलिए इसको कराने के लिए तो हमने इनको सिखाया है और हम इनको कराते हैं। हाँ। हमारे मनोरंजन के लिए इनको ऊंट डांस कराते हैं। क्या बात है, आइए जरा देखते हैं कैसे आप कराते हैं। तो ये देखिए, तैयारियां पूरी हैं और अब शुरू हुआ वो नृत्य जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। चुड़िया चल जाए तेरी मतवाली चाल पे, चुड़िया चल जाए मेरी मतवाली। क्या बात है, तालियां हो जाए भाई। गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, चुड़िया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, चुड़िया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। तुम भी कमाल के हो, हम भी कमाल के, तुम भी कमाल के हो, हम भी कमाल के। चुड़िया चल जाए, चुड़िया चल जाए तेरी मतवाली चाल पे, चुड़िया चल जाए तेरी मतवाली चाल पे। अरे खान साहब, भाई आपने तो छुरियां चलवा दी यहाँ पर इनकी मतवाली चाल पे। अरे हम सब तो पहले ही डर जाए। ये आप करते कैसे हैं? ये बस खाली रस्सियों का खेल? ये हमारे इस मौरी का इशारा समझता हूँ, इशारे से हम इनको डांस कराते हैं और जैसे हम बोलते हैं वैसे ये करता है। इनको ट्रेनिंग कराने, प्रशिक्षण देने पर एक इंसान की तरह काम करता है। क्या बात है। और कभी ऐसा हुआ कि आपने सिखाने की कोशिश की कुछ और हो गया कुछ और? नहीं, हमने सिखाया जैसे ही ऊँट सीखता है। इसका दिमाग मोटा जरूर है, पर सीखने में बहुत माहिर है। क्या बात। एक और सवाल, रेगिस्तान में बीएसएफ को जब अपने बॉर्डर्स की निगरानी करनी होती है, आप ऊंटों की सवारी करते हैं, ऊंटों पर ही चलते हैं, कैसे ये आपकी मदद करते हैं? कैसे ये आपकी ड्यूटी में आपके सहभागी बनते हैं? ये जैसे इसको हम समझाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, ओपी जाते हैं या ड्यूटी जाते हैं या किसी का पीछा करते हैं, तो ये हमारा साथी है। और जिस पूरे या पैरों का पीछा करते हैं, वैसे ये भी समझते हैं कि हमारे को इस दिशा में जाना। क्या बात है। अच्छा, इनकी कोई अपनी भाषा या अलग तरह की आवाज निकालते हैं, क्या है ये? ये तो ऊंट जानवर है, अपने जानवर तो तरह तरह की आवाज निकालते रहते हैं, वैसे ऊंट की एक अलग तरह की आवाज। अच्छा, निकलवा सकते हैं क्या? नहीं, अभी ये नहीं निकालेगा, जैसे इसको ये तो खुश होकर नहीं, सब कुछ नहीं करा सकते। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में कमाल है, मतलब आप ये जो कमाल कर रहे हैं। और हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बीन लेकर यहाँ मौजूद हैं, तो क्या सांप आप भी आप नचवा लेते हैं साथ में? सांप तो नहीं नचवाते ना? नहीं सर, सांप नहीं सर। जरा आपकी बीन सुन ली जाए, थोड़ा ये तो पता चले कि क्या है।
चल रहा है डांस करने के लिए। आइए आइए, क्या बात, देखें। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए जरा आप लोगों से अब जरा आपकी लाइन ऑफ ड्यूटी के बारे में बात कर लें। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक लंबा तजर्बा आपका जरूर रहा होगा, अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में आज तक कैसे कैसे तजर्बे आपके रहे हैं? क्या मुश्किल, क्या अच्छा, क्या बुरा? मुश्किलें तो बहुत कुछ आती रहती है मौसम के लिहाज से। जैसे तो राजस्थान है तो उसके अंदर तूफान, मिट्टी वगैरह की आंधियां वगैरह चलती रहती है। यूपी के अंदर एक दूसरा देखने में बॉर्डर की तरफ काफी दिक्कतें आ जाती है उसमें जी। और जैसे श्रीनगर साइड में है तो उसके अंदर बर्फीला होने के कारण से वहाँ भी हो जाती है। बंगाल साइड में है तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय उस साइड में भी काफी दिक्कतें हो जाती है बारिश के टाइम। कोई ऐसा तजुर्बा जो आप में से कोई हमारे साथ साझा करना चाहे? बहुत मुश्किल आई और उसके बाद भी आप लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं, फक्र महसूस करते हैं आपके लिए। कोई भी आप सबके बीच में कोई भी अगर अपनी बातों को रखना चाहे, मैं चाहूंगा शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं सिंह साहब। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपने जो की वो शायद और कोई नहीं कर सकता था? नहीं, ये काम तो हर आदमी भी कर सकता है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि जो जवान भर्ती हो गया वो काम किसी को नहीं कर सकता है, सभी काम को कर सकता है। पर क्या है कि उसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी रहता है जी। ट्रेनिंग के दौरान ही कर सकता है, बाकी ऐसे तो नहीं कर सकता। क्या बात है, आपसे समझे बिश्नोई जी, आपका कुछ तजर्बा ऐसा? बच्चों को कहानी सुनाई होगी आपने, जैसे मैं 1999 में कारगिल युद्ध कवर कर रहा था, कोई नया पत्रकार या कोई छोटा बच्चा मिलता है तो मैं उसे बताता हूँ पता ऐसा हुआ था। आप क्या करते हैं घर पे? घर पर कहानी क्या, जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी हम जो बॉर्डर की ड्यूटी उसके बारे में हम घर जाकर कुछ नहीं बताते। घर में घरेलू काम से ही फुर्सत नहीं, अपना खेती बाड़ी, ट्यूबवेल, बच्चे देखते हैं जी। हम घर में जाकर इसको शेयर नहीं करते इधर की ड्यूटी को। क्यों? घरेलू परिवार में घर के ही काम बहुत होते हैं। साल में 2 महीने तो घर जाने को मिलता है, वहां पर भी ये सब को पाल दिया तो घर कब देखेंगे? कुलदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आज इन सबों का प्रतिनिधित्व एक तरह से आप ही कर रहे हैं। मुश्किलात कितनी हैं, उन मुश्किलों को निपटने का रास्ता कैसे आप लोग निकालते हैं? जैसे कि आपने अभी पूछा था कि ऐसा कोई वाकया बताएं जिसमें आपको लगा कि भाई बहुत मुश्किल है, तो मैं अपने खुद का एक अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा कि 2010 में पहली बार बीएसएफ की कुछ बटालियंस को ईयर मार्क किया था नक्सलवाद के खिलाफ जी अभियान के तहत। तो जब ये इनिशियल पीरियड था तो सबसे पहले तो कई लोगों के मन में बड़ी डर की भावना पैदा हो गई। भाई नक्सलवाद उस समय तक बड़ा उग्र रूप ले चुका था और इवन अपने जो प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि भाई आज की अगर आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ी अगर खतरा देखा जाए तो वो नक्सलवाद है। तो इस अवधि के दौरान मतलब ईयर मार्क करने के बाद कई लोगों के मन में भय पैदा हुआ। तो हमने जब ये हुआ तो जो मेरी टुकड़ी थी, मेरी कंपनी थी, उसको मैंने मोटिवेट किया भाई इस चीज के, भाई देखो अगर आपकी जितनी सांसें लिखी हुई है वो कोई कम नहीं कर सकता है। आप अगर सिविल में रहते हो तो वहां भी मौत का खतरा रहता है, लेकिन आप अगर इसको ये बात कि जो मेरी जितने सांसें लिखी वो कम नहीं हो सकती, तो आपका जो भय है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, हम इतने ट्रेंड हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर हम सारी परिस्थितियां समझ जाएंगे। हम डिप्लॉय होने के बाद में तकरीबन 8-9 महीने में हमने वो पूरा इलाका छान मारा, मतलब जितने थे। तो उसके बाद में जो जवानों के मन में एक भय था वो भय निकल गया। उसके बाद में उसको वो एंजॉय करने लग गए थे।
तो 8-9 महीने के बाद में हमारे एक वो यहाँ पे एक रोड चलती थी जहाँ हमेशा उसी रोड से जाना पड़ता था और हमें पता था कि इस रोड से जाने में हमें और कोई चारा नहीं था, तो इस रोड पे हमारे ऊपर कभी न कभी एम्बुश होगा। पब्लिक के साथ हमने अच्छा रिलेशन रखा, उसके कारण हमें इनपुट मिलती रहती थी कि भाई सर आज यहाँ मूवमेंट है, आज वहाँ मूवमेंट है। तो 5 सितंबर 2010 की बात है, हम जब सुबह निकले तो किसी ने मेरे को हल्का सा हिंट दे दिया, सर आज जरा सावधान होकर चलना। ठीक है, ये हमें मिलता ही फिर हमने अपनी पूरी पार्टी को अलर्ट कर दिया। अलर्ट करने के बाद में हम गए, तकरीबन कैंप से 7-8 किलोमीटर जाने के बाद में तेज मूसलाधार, मतलब जैसे बताता है झड़ी लगी हुई बारिश थी जी। उसमें रात को 8 बजे उन्होंने एम्बुश लगाया और सुबह 9 बजे हमारा उनसे कांटेक्ट हुआ। अच्छा। हमारा जवान अलर्ट था, पार्टी को अलर्ट की हुई थी, उसने मूवमेंट देखा और तुरंत उसने अलर्ट किया। अलर्ट करते जो सीखे वो तरीके से तुरंत उन्होंने पोजीशन लेके वो फायरिंग दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होने के बाद में हमारे जवानों में भी बिल्कुल उसका मुकाबला किया और पहली बार कोई नक्सल के एम्बुश को बिना किसी कैजुअलिटी के हमने ब्रेक किया था। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इसके लिए। वाकई में ये है जज्बा। बिल्कुल, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन अगर आप कमांडर मोटिवेट करता है जवानों को, अगर समझाता है और वो अगर समझ जाए इस चीज को, तो कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है, आसान हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, मजा आ गया वाकई में। और मैं गुजारिश करूंगा कि आइए इसी के साथ जरा माहौल थोड़ा और हल्का किया जाए, मोटिवेट करें या चीजों को करें, लेकिन मेरी पर्सनल गुजारिश, आपको देखकर तो मन में निमोड़ा जैसी कोई चीज घूम रही है, तो जरा एक हो जाए ताकि यहां भी जरा जोश आ जाए, लोग थोड़े सीरियस हो गए। बागे जाई जोर बाल मार नी बुलाए 2-4 अरे इननी मूरे कारणे मैं बैठी सोच लगाए। अरे निमुड़ा 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 रे छोटा छोटा काचा काचा छोटा छोटा काचा काचा निमुड़ा लाए दो निमुड़ा लाई दो निमुड़ा लाई दो मन लाई दो मन लाई दो सगी चंद्रा बिरारी है बागरा छोटा निमुड़ा लाए रे निमुड़ा 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 रे छोटा छोटा काचा काचा छोटा छोटा काचा काचा निमुड़ा लाए दो निमुड़ा लाई दो मन लाई दो मन लाई दो जा थारे बागरा छोटा निमुड़ा लाए दे। अरे उदियारे थे तो हलो 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 भरे हलो 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 भरे दक्षिणी। क्या बात है, एक जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। कुलदीप जी, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। हमें ये बताया गया है कि आप अपनी कुल देवी को साथ लेकर चलते हैं, ये क्या है? मतलब आप देवता को साथ लेकर चले, ये कैसे संभव है साहब? नहीं, जैसे आपने कहा कि देवता को साथ लेकर, तो एक देवता का स्वरूप है ये। जैसे मैंने कहा था कि जो ये बीकानेर की स्थापना हुई थी तो कुल देवी थी ये करणी माता जी। तो उसके बाद से उस ऊंट दस्ता और ये कुल जो करणी माता का इनका संबंध जुड़ गया था जी। तो तब से लेके 1465 से लेके आज तक जहाँ ऊंट दस्ता जाता है उसके साथ उसका स्वरूप, उसका प्रतीक साथ में चलता है। और ऊंट की कोई भी परेड हो, इनको शुरू करने से पहले आरती की जाती है। आरती करने के पश्चात ही इसके साथ जो भी एक्टिविटी करनी है, इसको ट्रेन करना, इसको तैयार करना, इसको बाहर ले जाना, सारी कार्रवाई उसी के बाद करते हैं। तो यानी हर रोज होती है? हर रोज 2 बार होती है, सुबह और शाम। क्या बात है, बहुत
इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को खत्म करें और एक और गाना इनसे सुने, मैं जरा आप लोगों से पूछना चाहता हूं, फिल्में कभी देखते हैं? मौका मिलता है? हाँ, तो भाई अब आप ही लोग बताइए, आजकल किसको देखना पसंद कर रहे हैं आप? बॉर्डर है बॉर्डर फिल्म। अरे भाई साहब, ये तो बहुत पुरानी है। आप कौन सी फिल्म है आजकल आप लोग कौन सी हीरोइन वगैरह पसंद है? आप बताइए साहब। परिणीता साहब? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ पसंद है? क्या बात है। और आप लोग बताइए, फिल्में जब देखते हैं और उसमें आप लोग का किरदार होता है, कई बार फौज से जुड़ी फिल्में होती हैं और जो उसमें दिखाया जाता है, आप लोगों की जिंदगी उससे कहीं भी मिलती जुलती है? कभी ऐसा लगता है कि जो दिख रहा है वही हम जीते हैं? क्या कहेंगे विनोद जी? कुछ परसेंट क्या आपका मिलता जुलता होता है उसमें? एक आधा कोई ऐसा कोई कूदने कादने का है, कोई और है। और वो जो रोमांटिसिज्म होता है, पत्नी या गर्लफ्रेंड बहुत वेट कर रही होती है, दूर से दौड़ती हुई आती है, वो सब कभी नहीं हुआ? नहीं, वो तो अभी ये नई जनरेशन का है, वो हम तो थोड़ी पुरानी में आते। गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी भाई नई जनरेशन कहाँ है? ये देखिए, ये दो है। हाँ भाई, वो हवा में लहराते हुए दुपट्टे आते हैं कि नहीं आते? अरे आगे आइए साहब, लोग घबराइए नहीं, कॉर्डिनेटर साहब डांटेंगे नहीं। हाँ, हवा में लहराते हुए दुपट्टे आते हैं कि नहीं आते? आते सर, जरूर आते सर। आते हैं? हाँ सर। और उसके साथ साथ क्या होता है? बहुत सर फ्रेंड की याद आती है। फ्रेंड की याद आती है? हाँ सर। ये बात सही है, यानी कि अभी दिल में धड़कने हैं। हाँ जरूर सर। तो आजकल व्हाट्सएप है और या बाकी क्या चल रहा है? नहीं, व्हाट्सएप है, मैसेज है, फोन से बात वगैरह होता है। हाँ, सब कुछ होता है सर। और माता पिता की याद आती है? हाँ जरूर, माता पिता आती है, फोन से बात हो जाती है। ये एक सवाल जो हम सबों के लिए, खास करके हम पुरुषों के लिए, अपने माता पिता को हम हमेशा अपने दिल में बिठाए रखते हैं। कभी ऐसा लम्हा होता है आप लोगों का जब बहुत याद आती है और मन करता है कि बस अभी फोन उठाएं और पेट भर के बात कर लें या जी भर के रो लें? कोई आप में से कोई जो इस बात को कहना चाहे? कोई आप बताएं। होता है सर, बात करने का बहुत जी करता है, जब मन में आए तो बात कर लेते हैं, फोन उठा लें जी। और जब ऐसी जगह पोस्टिंग हो कि कोई फोन का सिग्नल कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ फोन भी नहीं मिलता, बॉर्डर, हमारा बॉर्डर जैसा है, वहाँ कोई फोन की सुविधा नहीं है जी, तो महीने में 1-2 बार बात होती है बस। एक और छोटी सी गुजारिश, दमादम मस्त कलंदर जी सर, और आप सबों से गुजारिश, उसमें शरीक होइए, वरना ऐसे मजा नहीं आएगा। भाई साहब। दिल्ली तो दुल्हन बनी दूल्हा निजामुद्दीन, दिल्ली तो दुल्हन बनी दूल्हा निजामुद्दीन, सारी हिंद के बादशाह वो ख्वाजा मोइनुद्दीन। हो लाल मोरी पते रखे भला झूलेलाल ने, ओ लाल मेरी पते रखे भला झूलेलाल ने, सिंधड़ी दा सेवण दा अली शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, नबी दा पहला नंबर, सुफिया शाह कलंदर, लाल मेरी ओ लाल मेरी पते रखे भला झूलेलाल ने, लाल मेरी पते रखे भला झूलेलाल ने, सिंधड़ी दा सेवण दा अली शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, नबी दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। बीएसएफ के जवानों का जिंदगी का एक दिन अभी हम आपके सामने पेश कर रहे थे। ये वो जवान हैं जो पूरे जज्बे के साथ हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। ये वो जवान हैं जो पूरे हिम्मत के साथ हमारे देश के लिए जुटे रहते हैं। इनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन जब आप इनके बीच आते हैं तो ऐसा लगता है कि हल्के फुल्के क्षण आपको आपके साथ ले आगे बढ़ सकते हैं। इन्हें अपने घर की परवाह नहीं, इनके अपने परिवार वालों की याद आए तब भी नहीं आती है, क्योंकि इन्हें अपने देश की रक्षा करनी है। इनके जज्बे को देखकर वाकई में मन करता है इन्हें करे सलाम।